ये बताओ पहले नाम आता है कि पहले रूप आता है? नाम आए पहले नाम आता है। हमने यही कहा हाथ जोड़ करके कि सत्संग चेत करके सुना दो। पहले रूप आता है, जिसका रूप होता है उसी का नाम रखा जाता है। पहले बच्चा पैदा होता है, नाम बाद में रखा जाता है। ये बाबा जी बताते हैं। नाम आपने सुना जीव, इसका रूप क्या है, ये किस तरह का है? अब आप इसको जितने संत इस धरती पर आए सबने एक ही बात बताया है, आत्मा परमात्मा का अंश है। अब सवाल इस बात का है कि परमात्मा किस तरह का है? बाबा जी बताते थे ये जो सूरज आप देख रहे हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों सूरज मालिक के एक एक रोम में प्रकाश करते हैं। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में, उसी का अंश ये जीव है। जीव एक प्रकाश है, प्रकाश में गुण होता है। जैसे आपके सामने सूरज का प्रकाश फैला है, इसको आप तलवार से काटो, सारी धरती के बम डाल दो, प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता। सभी समुद्रों का पानी डाल दो, करेगा नहीं। आग बरसा तो जलेगा नहीं, चाहे जितनी तेज हवा चला तो उड़ेगा नहीं। गीता में लिखा है नयनम छिन्नम के सत्राण नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदंते अपो न सूसयति मारुतम्। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी सड़ा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पवन उड़ा नहीं सकता। ये चार विशेषता भगवान कृष्ण ने बताया, लेकिन बाबा जी ने इसमें एक विशेषता और बताया था, अगर याद हो वो कौन सी? जैसे हवा, हवा को आप नहीं देखते लेकिन हवा को पकड़ सकते हो। अच्छा बताओ, हवा पकड़ सकते कि नहीं पकड़ सकते हो? नहीं समझ में आ रहा? अरे गुब्बारा में भर लो, आपकी मोटरसाइकिल जीप कार सबके पहिया में हवा बंद, हवा पकड़ सकती है। लेकिन ये प्रकाश आप देख रहे हो, इसको आप कैच करो, इसे किसी चीज में अंधेरे में ले जाकर के खोलो, नहीं मिलेगा। इसीलिए आज तक कोई डॉक्टर वैज्ञानिक जीव को पकड़ नहीं पाया। अगर डॉक्टर जीव को पकड़ लेते तो जब आपके शरीर से जीव निकलता तो इसमें दूसरा जीव डाल देते और आप कभी न मरते। यही पर सारा विज्ञान खत्म। बड़े बड़े विद्वान एक तर्क देते, जिस तरह से कपड़ा पुराना होता है, पुराना कपड़ा उतार करके हम लोग नया पहन लेते हैं, इसी तरह से जब शरीर पुराना होता है, आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती और नया शरीर धारण कर लेती। ये बात सही है कि गलत है? सही। जोर से बताओ। सही है। चेत कर सुना करो सत्संग। एक बात बताओ, अगर डॉक्टर ये कह दे आपकी टांग में ऐसा रोग लगा है, अगर टांग नहीं काटी गई तो मौत हो जाएगी, रुपया लगेगा 5 लाख, आप डॉक्टर के पास जाते हो, पैसा देते हो और हाथ जोड़ करके कहती हो, डॉक्टर साहब हमारी टांग काट दो लेकिन हमारी जान बचा दो। भगवान न करे वो दिन देखना पड़े, जरूरत पड़ जाए तो आदमी दोनों टांगे कटा सकता है लेकिन मरना नहीं। और जब कपड़ा पुराना होता है तो हंसते हंसते बदल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बात लिख लेना, संत मत का सबसे बड़ा विरोधी विद्वान होता है। विद्वान आपको ऐसी तर्क संगत बात बताएंगे, समझने में लगेगा सही, और आप अपने
परमार्थ से लाखों को दूर चले जाओगे। संतों ने ये बताया है, जन्मत मरत सुख दुख। विद्वानों ने कहा जैसे कपड़ा बदलते वैसे शरीर बदलते, और संतों ने कहा जन्म लेने में मरने में बहुत दुख होता है। यहाँ का सिस्टम, जो पैदा हुआ हो मरेगा, जो मरेगा फिर पैदा होगा। यहाँ जन्म और मौत का चक्कर चलता है, इसलिए इस दुनिया में कोई सुखी नहीं। अरे प्रेमियों, सामने मौत खड़ी है, अभी मारे जाओ, और जहां मौत खड़ी हो वहां सुख कहा। जितने संत आए सब ने कहा नानक दुखिया सब संसारा। ये दुख की दुनिया, जीव का एक स्वभाव, जीव सुख चाहता है। देखो आप भी सुख चाहते हो, हम भी चाहते हैं। सुख के लिए मनुष्य करता क्या है? इस धरती पर साधन बनाता है। जैसे आपने मकान इसलिए बनाए कि सुख से रहे, गाड़ी खरीदा, मोबाइल खरीदा, सुई से लेकर हवाई जहाज तक जो भी आपने बनाया, इसलिए कि इनसे हमको सुख मिलेगा। लेकिन मिलता क्या है? डायरी में लिख लेना, जितना साधन उतना समस्या, और जितना भोग उतना रोग। इस दुनिया में जितना ज्यादा साधन बनाओगे उतना ज्यादा समस्याओं में फंस जाओगे। जितना ज्यादा आप सुविधा भोगी बनोगे उतना ज्यादा आप रोगी बन जाओगे। सहजोबाई ने इसको लिखा है, हरि में भोग रोग अरुभय। भगवान ने हर जीव को ऐसी भोग और रोग में उलझा दिया है। अब इस धरती पर कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में समस्याएं न हो। हर आदमी अपनी अपनी समस्याओं से संघर्ष कर रहा है। संघर्ष ही जीवन, और संघर्ष में कभी आराम नहीं मिलता। अरे मनुष्य, इंसान संघर्ष करते करते मर जाता है और ये नहीं जान पाता कि सुख है क्या। सुख के लिए संघर्ष करता है, और संघर्ष ही जीवन है। मर जाता है, ये नहीं जान पाता कि सुख क्या है। अच्छा, बुरा मत मानना, ये बताओ, आप भी सुख चाहते, भी चाहते। अगर आपसे पूछा जाए कि सुख किसे कहते हैं, बताओ। इसका मतलब आप सुख को जानते नहीं, केवल ढूंढते। सुख क्या है यही संत बताते हैं। जब तक इस धरती पर संत नहीं मिलेंगे, आप सुख शांति का भेद जान ही नहीं सकते। अब आप सुनो कि सुख किसे कहते हैं, ये कहाँ है और कैसे मिलेगा। 3 बातें जिसको आप ढूंढ रहे हो, इसी का भेद संत बताते हैं। तो सुख किसे कहते हैं? आपके अंदर जो भी इच्छा पैदा हो, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, यही सुख। और आपकी इच्छा के खिलाफ जहां काम होता है, यही सुख है। यह ऐसी दुनिया, आज तक इस दुनिया में न किसी की इच्छाएं पूरी हुई, न पूरी होगी। बाबा जी कहते थे, अपूर्ण सृष्टि एक कमी का देश। रामचरितमानस में लिखा है, काम अछत सुख सपने हुआ। एक महात्मा थे, उन्होंने लिखा है, जो 10, 20, 50 भय 100, वो ही 1000 तो लाख मंगई, कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी,
स्वर्ग तर्क पर राज चले, तो तिहुलोक का राज मगेगी सुंदर एक संतोष विनायक कृष्णा के अन्य करो मत। प्रेमियों ये अपूर्ण, यहाँ न तो किसी की इच्छाएं पूरी हुई है न पूरी हुई। अरे कोई नहीं चाहता कि मरूं, लेकिन मरना पड़ेगा यार की इच्छा के खिलाफ काम।